आज हम आपके लिए लाए हैं भगवान विष्णु के 5 अवतार यानी कि 52 अवतार के बारे में जानकारी। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु का 5वां अवतार वामन अवतार है। जैसा कि भगवान ने अपने अभी तक के अवतारों में राक्षसों से पृथ्वी और स्वर्ग को बचाने के लिए अनेक राक्षसों का वध किया, उसी तरह भगवान ने अपने 5वें अवतार में देवताओं को स्वर्ग की वापसी करवाने और इंद्र को उनका सिंहासन वापस दिलवाने के लिए वामन अवतार यानी कि एक ब्राह्मण बच्चे के रूप में अवतार लेकर इस पृथ्वी को और स्वर्ग को बचाया। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 5वां अवतार है वामन अवतार। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने अपना 5वां अवतार वामन के रूप में भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी को लिया था। प्राचीन काल में एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस राजा हुआ करते थे। इनका नाम बलि था। बलि बलशाली तो थे ही, लेकिन वो बहुत बड़े दानी भी थे। कहते हैं आज के युग में भी कि दानी हो तो बलि जैसा। लेकिन बलि ने क्या था कि देवताओं को हराकर स्वर्ग पर राज करना शुरू कर दिया और इंद्र को अपना सिंहासन छोड़कर कहीं और जाना पड़ा। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य ने सभी राक्षसों सहित राजा बलि को इतना शक्तिशाली, इतना बलशाली बनवा दिया था कि उसने स्वर्ग लोक में देवताओं को हराकर इंद्र का स्थान ग्रहण कर लिया और तीनों लोक में बलि का राज था। राजा बलि शुक्राचार्य को इसलिए भी बहुत मानता था, उनका इतना सम्मान करता था, क्योंकि एक बार जब सारे राक्षस मृत हो गए थे तो शुक्राचार्य के पास ऐसी शक्ति थी जिससे कि वो मृत शरीर को जीवित कर सकते हैं, और उन्होंने सारे राक्षसों को जीवित कर उन्हें पुनर्जन्म दिया और उन्हें स्वस्थ किया। इसलिए भी बलि शुक्राचार्य के बहुत कृतज्ञ रहते थे। राक्षसराज बलि स्वर्ग से के आसन में आसीन तो हो गया, लेकिन उसे स्थायी इंद्र बने रहने के लिए बहुत कुछ करना था, और इसके लिए उसने शुक्राचार्य जी से सलाह ली। तो शुक्राचार्य भी चाहते थे कि भाई आज तक देवताओं ने राज किया, बृहस्पति के शिष्यों ने ही राज किया, लेकिन मेरे शिष्य कभी भी स्वर्ग पर आज तक राज नहीं कर पाए। भले ही उन्होंने अनेकों बार इंद्र को हराया, लेकिन वो इंद्र नहीं बन पाए। इसलिए गुरु ने, शुक्राचार्य ने बलि को अश्वमेध यज्ञ करने के लिए कहा और अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। गुरु शुक्राचार्य के अनुसार अश्वमेध यज्ञ संपन्न होने के उपरांत बलि को स्थायी इंद्रत्व प्राप्त हो जाएगा, तो फिर उसे कोई स्वर्ग की गद्दी से हटा नहीं पाएगा। इसलिए उन्होंने बलि के साथ मिलकर सारे ऋषि मुनियों को बुलाकर एक विशाल अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कराया। अब देवताओं की इस तरह की हालत देखकर, वो दर दर भटकते हुए देखकर देव माता अदिति बहुत ही दुखी हुई। उन्होंने अपने पति महर्षि कश्यप से कहा, ऋषिवर कुछ करो। अब
ईश्वर क्या कर सकते थे, वो तो भगवान से ही प्रार्थना करवा सकते थे। तब महर्षि कश्यप ने अदिति को कहा, देवी, इसका उपाय तो केवल विष्णु भगवान के पास ही है, इसलिए उन्हीं की आराधना करो। पति की आज्ञा लेकर देवी अदिति ने भगवान की घोर तपस्या की और उनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए। जब भगवान प्रसन्न हुए तो उन्होंने देवी अदिति से को वर दिया और बोला, देवी, मैं आपके गर्भ से आपके पुत्र के रूप में जन्म लेकर देवताओं के संकट को दूर करूंगा। तब भगवान विष्णु ने कुछ समय पश्चात देवी अदिति के गर्भ से बालक के रूप में जन्म लिया। वह एक हिष्ट पुष्ट बालक के तौर रूप में जन्मे और कुछ ही समय में देखते ही देखते बड़े हो गए और महर्षि कश्यप ने उनका नाम, उस बालक जो भगवान विष्णु के अवतार थे, उनका नाम ऋषि मुनियों की सलाह पर वामन रखा गया। इस प्रकार भगवान विष्णु के 5 अवतार वामन का जन्म हो गया। अब महर्षि कश्यप ने ऋषियों के साथ मिलकर बालक वामन का उपनयन संस्कार करवाया। भगवान वामन पिता से आज्ञा लेकर तत्काल उस ओर चल दिए जहाँ राजा बलि अश्वमेध यज्ञ में लीन थे। उनका अंतिम अश्वमेध यज्ञ चल रहा था, जिसकी संपूर्णता के बाद बलि जो है सदा के लिए इंद्र बन जाते। अर्थात बलि का जो अश्वमेध यज्ञ था वो अंतिम चरण में था, उसके बाद उनको इंद्र बनने से कोई नहीं रोक सकता था। अब भगवान वामन छत्र पलाश तथा कमंडल लिए शिखाधारी अग्नि के समान तेजस्वी ब्रह्मचारी जब बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंचे तो उनको देखते ही, उनके तेजस्व को देखते ही महर्षि शुक्राचार्य, सारे ऋषिगण तथा राजा बलि अपने स्थान से उठ खड़े हुए और उन्होंने भगवान की उस अद्भुत अवतार को प्रणाम किया। बलि ने उनके चरण धोए, पूजन किया और प्रार्थना की कि जो भी इच्छा हो वे मांग लें। अब बलि को इस तरह जो भी इच्छा हो वो मांग लें कहने पर शुक्राचार्य जी को कुछ अटपटा लगा। फिर भी उन्होंने उस बात को टाल दिया। लेकिन जब भगवान वामन ने बोला कि हे राजन, मुझे 3 पग भूमि दे दो जो मैं अपने पगों से नापूंगा, यह सुनते ही शुक्राचार्य को कुछ ठीक नहीं लगा और उनको एहसास हुआ कि ये कोई दिव्य शक्ति तो नहीं है जो इस तरह मात्र 3 पग भोग मांग रही। तब गुरु शुक्राचार्य ने ध्यान लगाया तो उन्हें उस वामन रूप में भगवान विष्णु का स्वरूप नजर आया। यह देखते ही शुक्राचार्य ने बलि को टोका और उनसे बोला कि यह और कोई नहीं है, यह भगवान विष्णु ही हैं। तुम इन्हें
कोई भी दान मत दो। अगर तुम इन्हें दान दोगे तो समझ लो कि तुम्हारा अनर्थ होगा। लेकिन राक्षस राजबलि, जो कि बहुत बड़े दानी थे, उन्होंने कहा, गुरुदेव, अब मैंने वचन दे दिया, मैं पीछे नहीं हटूंगा। और भगवान वामन से राजा बलि बोला, प्रभु आप संकल्प करवाओ। जैसे ही भगवान वामन संकल्प के लिए अपने कमंडलों से जल निकालने लगे, उसी समय शुक्राचार्य लघु रूप लेकर भगवान वामन के कमंडल की नली अर्थात मुंह में जाकर बैठ गए। जब कमंडल से जल नहीं निकला तो भगवान आश्चर्यचकित हो गए। लेकिन वो तो भगवान हैं, अंतर्यामी हैं, उनको पता चल गया ये कुछ नहीं, ये शुक्राचार्य की हरकत है। जब कमंडल से जल नहीं निकला तो भगवान समझ गए यह शंकराचार्य ही है। उन्होंने एक कुशा का तिनका लिया और कुशा के तिनके से शुक्राचार्य की बाईं आंख फूट गई, उससे रक्त प्रवाह होने लगा। तब शुक्राचार्य ने कमंडल का मुंह छोड़ दिया और भगवान ने बलि का संकल्प करवा लिया। भगवान ने जैसे ही संकल्प करवाया, उसके बाद उन्होंने अपना एक पद आगे बढ़ाया। उनके एक पद में पूरी पृथ्वी नप गई और दूसरे पग में सर्वाधियोग तथा शरीर से समस्त नभ यानी आकाश नाप लिया। इस कार उन्होंने दो पग में पृथ्वी और आकाश नाप लिए। तब भगवान वामन ने बलि से बोला कि मैं अपना तीसरा पग अर्थात पैर कहाँ रखूं? तुम्हारा सारा राज तो जो है मेरी दो पग में ही पूर्ण हो चुका है। तब बलि को यह भय हुआ लगा कि संकल्प करने के उपरांत भी यदि मैं दान करने में असमर्थ रहा तो कहीं मुझे नरक लोक का भागी न बनना पड़े। तब उसने अपना सिर आगे कर लिया और बोला, भगवान इसमें अपना तीसरा पग रखिए। भगवान विष्णु अर्थात वामन रूपी भगवान विष्णु ने अपना पग उसके सिर के ऊपर रखा, उसे पाताल लोक पहुंचा दिया। इस प्रकार बलि के सिर पर भगवान का पग पड़ते ही बलि पाताल लोक पहुंच गए और भगवान ने उनसे बोला कि तुम इस जन्म में पाताल लोक में राज करो और अगले मनवंतर में तुम्हें मैं इंद्र बनाऊंगा, क्योंकि तुम महादानी हो और तुमने अपना वचन पूर्ण रूप से निभाया है। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को पुनः देवलोक वापस दिलवाया और भगवान के वामन रूप का अवतार लेने का उद्देश्य पूर्ण हुआ। भगवान इसी प्रकार अपने अनेकों जन्म लिए और हर जन्म उन्होंने कुछ न कुछ इस पृथ्वी और आकाश और देवलोक का उद्धार किया। मैं अपनी अगली कथा में भगवान विष्णु की छठे अवतार का वर्णन करूँगा।